तो एल क्लासिको तो हो चुका है भाई खत्म, और एल क्लासिको के साथ-साथ मैड्रिड भी हो चुकी है बिल्कुल ही खत्म। क्योंकि भाई ये मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एग्ज़ॉस्टेड हैं और थके हुए हैं। क्योंकि इनसे ना भागा जाता, ना इनसे क्या कहते हैं जो सेकंड बॉल्स होती हैं, जो विन करनी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डुएल्स होते हैं, वो इनसे विन तो करे जाते हैं नहीं। थोड़ा-सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को कूलिंग फर्स्ट हाफ के कूलिंग ब्रेक तक तो गेम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा मिड ब्लॉक था, बढ़िया डिफेंड कर रहे थे, प्लेयर इंजर्ड है तो उस हिसाब से बढ़िया ही खेल रहे थे ओवरऑल देखा जाए तो। और बढ़िया ही था ओवरऑल। हमारे लेकिन एक चीज़ थी कि हमारे जो कॉर्नर्स हमें ज़्यादा मिले थे। हमारे पास बेशक से एक्सजी कम था, बट चांसेस क्रिएटेड ज़्यादा थे, और गुड चांसेस क्रिएटेड भी उनसे ज़्यादा थे इन फर्स्ट 29 मिनट्स जब हमें कूलिंग ब्रेक मिला था। बट उसके बाद जो 29 मिनट्स थे उसकी वो क्लॉक जैसे हिट कर गई, उसके बाद भाई हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई मैच की। क्योंकि जब राफीनिया ने गोल मारा ना पहला, तो उससे पहले उसके पास एक बहुत अच्छा चांस आया था जो उसने वाइड मार दिया था, मतलब बाहर ऑफ टारगेट शॉट मार दिया था। और फिर उसके नेक्स्ट मिनट में ही आई थिंक 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद ही उसने गोल भी स्कोर कर दिया। और जितने भी हमने गोल कंसीड करे, जो तीनों हमने गोल कंसीड करे, रफीनिया के 2 गोल और एक लेवेंडोस्की के गोल, उसमें सारा फॉल्ट मिडफील्ड का था। हमारा मिडफील्ड पूरा खाली था, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे, पर मैं पहले गोल्स का बता देता हूँ। सबसे पहले गोल में जो हमने गोल कंसीड करा, वो हम मिडफील्ड ने शायद पासिंग में कुछ दिक्कत कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी, बॉल ट्रांजिशन में गई, राफीनिया ने शॉट मारा, गोल हो गया। सेकंड जो गोल हुआ वो भी लगभग सिमिलर ही था, क्योंकि उन्होंने मिडफील्ड में पासिंग करी और लेवेंडोस्की ने एक रन बनाया और उसने आराम से कीपर के ऊपर से चिप मार दिया। मेरे को तो ऐसा, मेरे ओपिनियन में मेरे को ऐसा लगता है कि जो डीन हुसैन है उसको ट्रैक बैक करके जाना चाहिए था और बॉल को मीन्स मेरे ख्याल से तो रोक ही देता, क्योंकि बॉल पोल पे लग के फिर अंदर गई थी और बॉल बहुत मतलब चिप था, तो आई थिंक कि वो रिकवर कर लेता। अब बारी आती है तीसरे गोल की। तीसरे गोल में साफ पता चल रहा है कि भाई हमारा मिड पूरा खाली था, क्योंकि चोमामेनी था हमारा सेंटर बैक पोजीशन पे, और उसके बाद ये कहते हैं हमारे जो सेंट्रल स्पेस था उसमें 3 प्लेयर्स डैनी ओल्मो, फर्रान टोरेस और रफीनिया कंबाइन करके चले गए, डिफ्लेक्ट हो गया शॉट और गोल चला गया। अब राउल एसेंसियो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में सबसे परफेक्ट चॉइस थी जाबी अलोंसो की, और एकदम उसने बिल्कुल अच्छा ही पॉकेट करा था रफीनिया को। उसने शॉट इधर उधर मारे थे, बट जो उसने गोल स्कोर करे थे उसमें अगर देखा जाए तो राउल एसेंसियो की कोई मिस्टेक तो है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो तीसरा गोल पड़ा उसमें मिडफील्ड पूरा ही खाली है। अब चोमामनी पीछे है, स्पेस बना, राउल एसेंसियो उसको मतलब वो कितनी ही अंदर तक आएगा, क्योंकि लाइन में भी तो स्पेस खाली होगा बालदे के लिए, तो वो उस हिसाब से कवर कर रहा है। अब वो सरप्राइज शॉट मार दिया, डिफ्लेक्ट एंड गोल। अगर मेरे ओपिनियन में डेविड अलाबा अगर आप लास्ट में ला रहे हो, तो उससे अच्छा आप चोमामनी की जगह डेविड अलाबा को सेंटर बैक पोजीशन पे खिला दो, और उसको डबल पाइवट में खिला दो जूड बेलिंगम के साथ, क्योंकि अगर डबल पाइवट में जूड बेलिंगम उसके साथ होता तो चोमामेनी उनको पहले कोऑर्डिनेट करके रखता प्रेस के लिए, जिस वजह से हमने थर्ड गोल खाया। क्योंकि अगर जूड बेलिंगम इतना पीछे खेल रहा था, इस वजह से वो आगे डिक्टेट नहीं कर पा रहा था गेम, और आपने देखा होगा कि सेंट्रल स्पेसिस से ना थ्रू बॉल नहीं डल रही थी, एक डली थी गोंजालो गार्सिया को, जो अच्छा चांस बना था उसने मिस कर दिया। मैं तो चोमामेनी के बारे में यहाँ तक कहूँगा कि एक इंजर्ड चोमामेनी डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा यूजफुल है इन कंपेयर टू अ फिट चोमामेनी इन अ सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि वो आपको स्पेस नहीं देता, ना वो आपको टर्न करने देता, और जोन 14 जहाँ से आपको शॉट मारना होता है अपोनेंट टीम को, वो उसको पूरा ब्लॉक कर करता है। वो प्रॉपर डिस्ट्रप्टिव मिडफील्डर है, एक मीन्स फिजिकल प्राउलेस है हमारे पास डिफेंस में, बट वो उसको पीछे खिला दिया। मेरे को समझ नहीं आता कि जितने भी एल क्लासिकोस में चोमामेनी सेंटर बैक खेला है, हम हारे हैं, तो हम उसको क्यों सेंटर बैक पे खिलाते हैं? हमारे पास अल्टरनेटिव जब ऑप्शन सफिशिएंट पड़े हुए हैं, हम फरलान मेंडी या अल्वारो करेरास को भी सेंटर बैक पोजीशन पे खिला सकते हैं, पर स्टिल भी हम ऑरेलियम चोमामेनी को फिर भी पीछे खिला रहे हैं, जबकि उन्होंने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मींस एरियल थ्रेट चला गया, फर्रान टोरेस इतने हेड से गोल नहीं मारता, छोटा हाइट में, हम उसकी जगह फरलान मेंडी को डाल सकते थे और चोमामेनी को वापस बीच में डाल देते, क्योंकि हमारे हाथ से कंट्रोल खो रहा था। और लास्ट में जाबी अलोंसो ने सब कुछ ही करना शुरू कर दिया, डेनिस सेबायोस डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जो कि बाद में इतना यूजफुल रहा नहीं। एंड भाई अब आते हैं जरा आर्दा गुलर पे, क्योंकि भाई पूरा गेम तो सब कुछ ठीक ही चल गया था, चलो मान लो वो सब भी साइड कर दो, सबसे परफेक्ट गेम चल गया था जब तक वलवर्दे सब्स्टिट्यूट हुआ, और वो सब्स्टिट्यूट भी मतलब इंजरी थी, उसी ने बोला था तो सब्स्टिट्यूट हो गया। और आर्दा गुलर को भाई मेरे को नहीं पता, इसको लोन पे डालो या बेचो, निको पास को लाओ टेम्पो कंट्रोल करने के लिए, और एक एक्सपीरियंस मिडफील्डर को लाओ प्लीज, क्योंकि हम एक्सपीरियंस प्लेयर मिस कर रहे हैं मिडफील्ड में, जिस वजह से फॉल्ट हो रहा है और हम तीनों गोल उसी वजह से खा रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिडफील्डर भी ले आओ विद निको पास टेम्पो कंट्रोल करने के लिए, और आर्दा गुलर को अगर बेचना हो बेच दो, उसको लोन पे डालना हो डाल दो, क्योंकि भाई हमें जरूरत है नहीं ऐसे प्लेयर की जो अच्छा ना खेल पाए और कंसिस्टेंट ना हो अपनी परफॉर्मेंस के साथ। इवन मस्तान तुनो का गेम भी मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि लास्ट के कुछ ही टाइम में आया। मेरे हिसाब से तो भाई इंजर्ड एम्बापे इज बेटर डिफेंडर देन ऑल द
रेस्ट ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ द रियल मैड्रिड स्क्वाड। मेरे ओपिनियन में तो ऐसा ही है। और जहाँ तक बात रही स्टैट्स की, वो भी लगभग हमारे फेवर में ही था, अपार्ट फ्रॉम बॉल पोजेशन, बट मोर गुड चांसेस क्रिएटेड, शॉट्स ऑन टारगेट, लेस फाउल्स कमिटेड, 0 ऑफसाइड्स। बारसा का आई थिंक 1 या 2 ऑफसाइड से, जहाँ तक मुझे पता है, और फाउल्स कमिटेड भी बार्सिलोना के ज़्यादा थे। मेरे हिसाब से तो भाई कमबैक मार देना चाहिए था, और मीन्स विनिंग गेम था हमारे लिए, चाहे कितना भी खराब हमारा गेम रहा हो, हमने बिल्डअप ना करा हो, हमने ये नहीं करा वो नहीं करा हो। और पर्सनली मेरे को गोंजालो गार्सिया और विनीशियस जूनियर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वंस इन अ करियर वाला गोल मारा विनीशियस जूनियर ने रियल मैड्रिड के करीब में, एल क्लासिको में सोलो गोल हाफ लाइन से घुस के मार दिया उसने। और गोंजालो गार्सिया का पहला गोल वंडर किड है, एल क्लासिको में फर्स्ट गोल उसका। तो मुझे उनके लिए तो काफ़ी बुरा लग रहा है। एंड लेट्स सी, अब बस वेट ही कर सकते हैं नेक्स्ट एल क्लासिको के लिए। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ जाबी अलोंसो को अच्छा डिसीजन मेकिंग करने की, अच्छे सब्स्टिट्यूट्स पिक करने की, और टाइमली सब्स्टिट्यूट्स करने की, क्योंकि किलियन एम्बापे जब तक आया लास्ट में, वो तो मीन्स यूजलेस ही था। तो आई जस्ट एक्सपेक्ट हिम टू बी बेटर एट डिसीजन मेकिंग एंड अबाउट सब्स्टिट्यूशंस। बाकी इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी ज़रा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एंड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, और बेल आइकन हो सके तो दबा दो यार, क्या ही जा रहा है।